तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो नंबर सिस्टम जो निमसेट और CUT-PG में आता है, नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर है, वो पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का पार्ट नंबर सिस्टम में है, हमें जानना है नंबरों के बारे में। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले वो जान लें कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है ए नंबर सिस्टम इज़ डिफाइंड, मतलब एक नंबर जो है वो सिस्टम डिफाइंड होता है मैथमेटिकल सिस्टम पे। नंबर सिस्टम किस पे डिफाइंड होता है? मैथमेटिकल सिस्टम पे, जिसमें बेस काम करती है। जैसे हम लोग नंबर्स में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स पढ़ते हैं, तो वो जो नंबर सिस्टम होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जब जाते हैं हम तो 10 डिजिट होती है। कितनी डिजिट? 10 डिजिट। अब ये 10 डिजिट को नाम दिया गया है डेसिमल सिस्टम। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए नंबरों की संख्या जो होती है 0 से 9 तक के बीच में होती है। इन्हीं से और नंबर्स बनाए जाते हैं मिला के। ऐसे ही अब हमें कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में जानना है, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब कंप्यूटर में ज़्यादातर वर्क करते हैं। तो ये हमें इन बेसिस पर पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम का डेफिनेशन ये बनता है कि एक मैथमेटिकल सिस्टम जिसके पास बेस है, और बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, RADIX, रेडिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल सिस्टम का मतलब हो गया, अगर हमें नंबर में अपने जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे उस लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो डेसिमल सिस्टम पे काम करेगा। और जब हम बाइनरी में जाते हैं तो बाइनरी जो होता है, बाइनरी का बेस 2 पे काम करता है, बाइनरी का बेस 2 पर काम करता है। तो अभी हम लाइन से लिख देते हैं, जैसे कि बाइनरी हो गया, फिर उसके बाद ऑक्टल हो गया, फिर डेसिमल हो गया, और फिर आ गया हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। अगर 2 बेस है तो इसके अंदर 2 डिजिट वाली नंबर होंगे, यानी 2 डिजिट्स ही नंबर काम करेगा। और कौन कौन सा वो काम कर सकता है? 0, 1, 0 और 1 काम करता है, सिर्फ 0 और 1, इसी के बीच में हम काम कराते हैं। इसी के फॉर्म में लैंग्वेज में लिखा था। अगर 1 भी हमें बोलना है तो हमें 1 लेना पड़ेगा, 0 बोलना तो 0, लेकिन 2 लेना है तो हमें ये नहीं कि 2 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते हैं, ये बेस लिखा हुआ है 2। और अगर हमें 2 नंबर को लिखना है तो इसको बाइनरी के फॉर्म में 0, 1 के फॉर्म में 2 को लिखना होगा। समझ रहे हैं ना? 0, 1 के फॉर्म में। अब ऑक्टल के बारे में करते हैं। तो ऑक्टल बेस होता है, वो होता है 8, और नंबर कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? 0 से 7 के बीच। और इसके बाद डेसिमल में ऊपर लिखा है, बेस जो होता है वो 10 होता है, 0 से। और उसके बाद हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, और इसमें जो हो गया 0 to 15। अब 0 to 15 में भी ये 10 का जो बेस होता है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इनके अलग अलग नाम होता है। A से, B से, C से, D से, E से और F से। आगे भी इनके काम करते हैं, लेकिन अभी हमें सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इतने में ही मिलने वाला है। इसके आगे भी GH भी ले सकते हैं, लेकिन हम 15 तक काम कराते हैं, क्योंकि आगे और भी हेक्साडेसिमल के बाद और सिस्टम बनाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बेस तो हमने ऑक्टल 8, 10, 16, हम बेस 4 का भी बना सकते हैं, बेस 5 का भी बना सकते हैं नंबर, जिस हिसाब से भी हमें वर्क कराना है उस हिसाब से। अब मेन काम जो हमारा है वो बाइनरी पर, तो बाइनरी के बारे में जानते हैं। और अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा सिस्टम को पढ़ेंगे। पहले हम बाइनरी को जान लेते हैं। सबसे पहला काम बाइनरी, क्योंकि बाइनरी को जानना बहुत जरूरी है। तो बाइनरी में क्या था? बाइनरी का बेस हमने बताया 2, और नंबर को 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। अब जो भी 0 1 0 1 0 1 0 1 या 1 1 0 के फॉर्म में लिखा जाए, लिख रहे रहने दीजिए, ये होता है बाइनरी। इसमें जो ये
ये कौन सा है, ये जो लेफ्ट पार्ट है और ये इधर राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट को हम बोलते हैं MSB और राइट पार्ट को हम बोलते हैं LSB। इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब ये इसका लास्ट पार्ट और इसका लास्ट पार्ट इधर से, ये राइट के लिए हो गया, ये लेफ्ट के लिए हो गया। इसका नाम LSB, या ये मतलब ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। समझ रहे हैं LSB और MSB। अब हम जानते हैं, अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें बाइट्स वगैरह मेमोरी में आ जाएंगी, तो थोड़ा सा आगे अभी और बढ़ाना है हम लोगों को। तो बाइनरी हो गया, बाइनरी के बारे में हो गया, लेकिन अभी और चीज़ों को बताना ज़रूरी है, जिसमें साइन मैग्नीट्यूड आएगा, अनसाइन मैग्नीट्यूड आएगा, और भी नंबर सिस्टम्स जो हैं उसमें, जैसे अभी बाइनरी में अभी हमें पढ़ना है साइन मैग्नीट्यूड और अनसाइन मैग्नीट्यूड। उसके बाद चीज़ों को और डिस्कस करनी है, क्योंकि उसमें हमें कन्वर्जन्स पढ़ने हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएं, ये सब चेंज करना पड़ना है। तो अभी ये छोटी सी वीडियो जिससे कि हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं, अब इसके कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कन्वर्जन ही आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। कन्वर्जन आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, जो 2 टॉपिक हैं निमसेट में वो ज़्यादा आते हैं, बूलियन अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसमें थियोरेटिकल है, उसके लिए आपको PDF चाहिए तो आना पड़ेगा IT लर्निंग हब पर। PDF पोस्ट जो भी होगी वो यहाँ पर सेंड की जाएगी। ये Instagram ID है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।